हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंड यस, मार्केट में आज क्या हुआ? वेदांता में न्यूज़, एचडीएफसी बैंक में न्यूज़। तो चलिए जानते हैं वो न्यूज़ क्या है, कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है मंडे 6 जुलाई 2026। न्यूज़ का मैंने दो कंपनी के नाम तो ऐसे ही ले लिए कि कौन कौन सी कंपनी में न्यूज़ है। और दो कंपनी है, उसमें से एक बैंक है एंड ऑफकोर्स एक सेक्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मार्केट ऊपर था, सारे सेक्टर ऑलमोस्ट ऊपर थे। दे दूंगा इधर लिस्ट दे दूंगा। तो निफ्टी 50 में से आज 24 स्टॉक्स बुलिश थे, यानी कि रैली ग्रीन में थे एंड क्लोज भी ग्रीन में ही होते हुए दिखे। तो रियल एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक, उसमें आज अच्छी खासी रैली देखने को मिली। सॉरी, नॉट कोटक बैंक। कोटक बैंक डाउनवर्ड्स था आज पूरा, एंड बिकॉज दे दूंगा, लास्ट में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले समझते एचडीएफसी बैंक आज क्यों ऊपर था। एचडीएफसी बैंक ने अपना पोस्ट किया है या फिर अनाउंस किया है Q1 का जो है वो रिजल्ट, तो वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले डॉलर की जो कीमत है वो आप समझिए कि वो बढ़ती हुई नजर आ रही है लगातार। तो आज का रेट है 95.39 पैसा। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। एचडीएफसी बैंक आज 3% ऊपर क्लोज क्यों हुआ या फिर दिन भर ऊपर क्यों था, वो समझते हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपना बिजनेस जो है कैसा चल रहा है वो अपडेट या फिर अनाउंसमेंट किया है, तो वो अच्छा खासा चल रहा है। एंड जो पूरी न्यूज़ है, पूरी अपडेट जो है वो मैं इधर पेस्ट कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। तो यस, एक शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ आपको। सो एच डी एफ सी बैंक ने जो उनका बिजनेस जो है वो क्या अनाउंसमेंट किया है वो शॉर्ट में दे देता हूँ कि रिपोर्ट किया है कि 15.4% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ग्रॉस एडवांसेस, यानी कि 30 लाख करोड़ इन जून 26 कंपेयर टू 26 लाख करोड़ लास्ट ईयर इन द सेम पीरियड। तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हमें दिख रहा है, मतलब उन लोगों ने अनाउंस किया है एंड आपको भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से आज 3% से ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा एच डी एफ सी बैंक। नेक्स्ट न्यूज दैट इज वेदांता ग्रुप। अब वेदांता में पांच, शायद चार एंटिटी अलग हो चुकी है। एल्यूमिनियम मेटल्स, ऑयल एंड गैसेस, और भी है कुछ, सब दे दूंगा इधर। एंड वो समझते हैं पहले तो उन लोगों ने भी अपना Q1 का जो है वो बिजनेस अपडेट्स अनाउंस किया है आज। मतलब मेटल सेक्टर में जो है वो सारे, उसमें से जो कंपनीज हैं मेटल सेक्टर के, उन सबसे वो थोड़ा सा मिलजुल के न्यूज़ है वो। यानी कि वेदांता लिमिटेड डिस्क्लोज दैट हिंदुस्तान जिंक माइंड मेटल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय ओनली 1%। वो है 268 करोड़ किलो टन्स, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले ही हिंदुस्तान जिंक में ये न्यूज़ थी, वो आज वेदांता से लिंक होके मैं दे रहा हूँ। एंड इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर इट वाज 265 करोड़। तो वो 3 लाख करोड़ जो है, सॉरी 3 लाख किलो टन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो एल्यूमिनियम का जो बिजनेस है उनका, वो 5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जो कि 632 किलो टन्स है कंपेयर टू 605 किलो टन्स सेम पीरियड ईयर एगो। तो वो भी जो न्यूज़ है वो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आप चेक करो, क्योंकि ये सारा जो है मैं बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यस, इसमें से ऑयल एंड गैसेस एंड और कौन सा आयरन एंड स्टील वो भी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। पावर का जो सेक्टर है वो भी आप चेक करो। न्यूज़ में सब दिया है, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। थर्ड न्यूज दैट इज डिफेंस सेक्टर। आज डिफेंस सेक्टर में रैली देखने को मिली बिकॉज एज डैक क्लियर्स 52,000 करोड़ डिफेंस एक्विजिशन। अब ये डैक क्या है वो समझते हैं। फुल फॉर्म बता देता हूँ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डैक, वो एक क्या कह सकते हैं हम लोग, एक समझो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ 52,000 करोड़, क्लियरिंग अप्रूवल्स फॉर अ रेंज ऑफ वेपन सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स टू एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज of the Indian Armed Force. Shares of defense companies like BEL, Hindustan Aeronautics, Bharat Dynamics and Solar Industries surged as much as 3% in the intraday session on Monday, यानी कि आज। तो उसी की वजह से आज डिफेंस सेक्टर के जो कंपनीज है वो आज ऊपर देखने को मिले हमें। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है वो ऊपर थे, और ETFs भी ऑलमोस्ट। तो फोर्थ एंड द लास्ट कंपनी दैट इज बैंक है, वो कोटक महिंद्रा बैंक। उन लोगों ने भी अपना बिजनेस जो है वो डिक्लेयर किया एंड काफ़ी अच्छा डिक्लेयर किया है। मतलब क्या कह सकते हैं, अपडेट जो है वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव में। एंड डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 0.65 पैसे। फिर भी आज शेयर, कोटक बैंक का शेयर आज 3.5% डाउन पे क्लोज होता हुआ दिखा हमें। वो क्यों, वो समझते हैं कल। लेकिन उससे पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल जुलाई में कोटक बैंक अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, या और पिछले साल 2.50 पैसे का उन लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो इस साल 0.65 यानी कि कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो क्यों, अगर आपको कुछ मालूम है इसके बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो। एंड बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ट्यूसडे को। क्या कैसा रहता है मार्केट, आपको क्या लगता है कैसा रहता है, प्लीज वो भी शेयर करो अपने कमेंट्स में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर
more news, more updates. Thank you.